हाय दोस्तों, आज की वीडियो में बच्चे हम सीखेंगे कि लॉग और एंटी लॉग आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर पे 30 सेकंड के अंदर अंदर कैसे निकाल सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, आप उसको टाइमर लगा के चेक कर सकते हैं बच्चे, आपको 30 सेकंड से कम ही लगेंगे, 30 सेकंड से फालतू नहीं लगेगा। बट ऐसा मत करना कि जो मैं निकाल के दिखा रहा हूं उसमें आप 30 सेकंड जोड़ो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो हो सकता है मुझे 30 सेकंड से ज्यादा लग जाए। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक बच्चे, आपको दोनों ट्रिक्स बताऊंगा मैं, लॉग कैसे निकलता है, एंटी लॉग कैसे निकलता है एक नॉर्मल कैलकुलेटर पे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। आप ये सब चीजें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे टाइटल, लॉग एंटी लॉग विद यूजिंग अ नॉर्मल कैलकुलेटर विदाउट यूजिंग साइंटिफिक। साइंटिफिक से तो हर आदमी निकाल लेगा बच्चे, टेबल से भी हर आदमी को पता है। अगर टेबल से आपको नहीं पता, आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, जो कि ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे। उसके बाद आप कोई भी कोर्स में हो, चाहे आप बीकॉम में हो, चाहे आप सीए में हो, चाहे आप एमबीए में, जहां पे भी कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम में और आपको लॉग का आंसर निकालना है, विद दिस ट्रिक यू कैन फाइंड द आंसर बच्चे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रिक फॉर लॉग। ठीक है, तो सबसे पहली बच्चे ट्रिक, यहां पे ट्रिक लिख देते हैं बच्चे हम। सबसे पहला स्टेप, ये सबसे इजी स्टेप है बच्चे, ये हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, जिसको पता है, जिसको नहीं भी पता, ये हर बच्चा कर सकता है बच्चे। राइट नंबर इन कैलकुलेटर से 2। तो आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहला स्टेप। अब अगर जो बच्चा ये नहीं कर पाता तो बच्चा यहीं पे वीडियो को पॉज कर दे बच्चे, उसके लिए कुछ नहीं बचा, इस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो राइट अ नंबर इन द कैलकुलेटर से 2। तो हम 2 का लॉग निकालेंगे बच्चे। पहले आई एम गिविंग यू स्टेप्स, फिर मैं आपको कैलकुलेटर पे निकालना सिखाऊंगा। तो ये स्टेप्स पहले आप नोट डाउन कर लो बच्चे, और फिर एक कैलकुलेटर लेके बैठो। हो सकता है किसी किसी कैलकुलेटर पे ना निकले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलती करी है, इसका मतलब ये है कि आपका कैलकुलेटर वर्क ऑन नहीं कर रहा है इस ट्रिक के ऊपर। नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर्स इस ट्रिक पे वर्क ऑन करते हैं 90%। कभी कभार ऐसा होता है कि 10% कैलकुलेटर्स होते हैं जो कभी कभार वर्क नहीं कर पाते, तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप कैलकुलेटर चेंज कर लीजिए, उससे आपने गलत नहीं किया है बच्चे, अगर ये ट्रिक आप फॉलो करते हैं तो। पहला स्टेप आपने लिखा बच्चे, राइट नंबर इन द कैलकुलेटर से 2, हमने 2 लिख लिया बच्चे। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप के अंदर आपको बच्चे प्रेस करना है रूट बटन 19 टाइम्स, ये आपको प्रेस करना है बच्चे। अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपके कैलकुलेटर में अंदर एक रूट का एक बटन बना होता है बच्चे, जहां पे ये ऐसा इस टाइप का सिंबल होता है। आपको उसको प्रेस करना है गिन के 19 बार, और ज्यादा तेज नहीं प्रेस करना, और 19 बार ही प्रेस करना है आपको गिन के। यूनिवर्सल ट्रिक है बच्चे, आपको 19 टाइम्स ही प्रेस करना है, और 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 19 से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा बैक नहीं जा सकते, कम हो जाएगा तो आप आगे फॉरवर्ड जा सकते हो। अगर आपने 18 प्रेस कर दिया तो मूव टुवर्ड्स एक और प्रेस कर दीजिए बच्चे। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका आएगा बच्चे -1, और यू कैन कंसीडर सब्ट्रैक्ट 1, यानी जो आपका आंसर सेकंड स्टेप के अंदर आएगा बच्चे, आप उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यू विल गेट अनदर आंसर। फोर्थ वन, मल्टीप्लाई द होल आंसर बाय 27695। इस यूनिवर्सल नंबर से आपको बच्चे मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर आपको याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके बच्चे, ये नंबर आपको याद रखना है। दिस इज अ ट्रिक फॉर लॉग। अब नाउ आप ये ट्रिक को कैसे सॉल्व करते, देखो जितना टाइम मुझे लिखने में लगा है, अगर आप इसको लिखते हैं ट्रिक को, तो आपको 30-40 सेकंड ही लगेंगे, इतना ही टाइम आपको सॉल्व करने में भी लगेगा। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप अभी कैलकुलेटर की वीडियो देखेंगे, अभी इसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कैलकुलेटर वीडियो, तो उसके अंदर आपको कैलकुलेटर पे ये दिख जाएगा कि हम कैसे 2 का लॉग निकाल रहे हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कैलकुलेटर वीडियो। कैलकुलेटर वीडियो इज हियर बाय विद अस। आइए बच्चे, अब आपको दिख गया होगा बच्चे कैलकुलेटर जूम पे, ठीक है, वहां पे आपको 0 दिख रहा होगा। तो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि हमने अभी बोर्ड पे लिखे थे, वो सारे स्टेप्स हम कैलकुलेटर पे फॉलो करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा था, विल टेक नंबर एस 2। हमने इसके अंदर बच्चे 2 नंबर ले लिया। फर्स्ट स्टेप वॉज राइट नंबर इन द कैलकुलेटर, जो कि हमने लिख लिया। अब नाउ सेकंड स्टेप वॉज कि आपको रूट का बटन, आपको कैलकुलेटर पे रूट का बटन दिख रहा होगा बच्चे, जिसको नहीं दिख रहा, आई एम गिविंग यू द साइन, दिस इज रूट बटन। आपको ये रूट बटन 19 टाइम्स प्रेस करना है। किस तरीके से बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है बच्चे,
ये 19 टाइम्स आपको प्रेस करना है। दिस वॉज सेकेंड स्टेप कि आपको रूट का बटन 19 टाइम प्रेस करना है। अब नाउ थर्ड स्टेप आपको प्रेस करना है बच्चे -1 और इक्वल टू। यह आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट लॉग निकालने के लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 227695। ये 227695 जो है ये आपका यूनिवर्सल नंबर है बच्चे, हमेशा आपको यही करना है। उसके बाद जस्ट प्रेस इक्वल टू साइन एंड यू विल गेट द लॉग ऑफ 2। दिस इज जो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा बच्चे 0.30102966219995, ये आपका लॉग 2 है। नाउ विल टेक बच्चे अनदर एग्जाम्पल। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिया, एनी नंबर यू कैन टेक फॉर द लॉग, दैट वुड बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हम मान लो लेट से इसके अंदर हम एक और नंबर लेते हैं 63 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको 0 कर देते हैं और प्रेस कर देते हैं 63। अगेन यू नीड टू यूज द सेम स्टेप्स कि आपको क्या करना है, प्रेस रूट बटन 19 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 से एक ज़्यादा नहीं जाना चाहिए बच्चे आपका बटन। अगर एक ज़्यादा चला गया तो बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ध्यान से क्लियरली गिन के 19 टाइम्स प्रेस करना है। उसके बाद -1, ठीक है बच्चे। लास्ट स्टेप हमेशा यूनिवर्सल नंबर रहता है, वो याद कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय 227695। ये यूनिवर्सल नंबर है बच्चे जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 63 नंबर का लॉग। और ये करेक्ट लॉग है, अगर आप लॉग टेबल से भी मैच करेंगे you'll get the same log with this बच्चे। So by this we have completed how to calculate log with the help of normal calculator। ठीक है बच्चे, आपका कंप्लीट हो गया और आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखा बच्चे आप लोगों ने कि लॉग निकालना कितना आसान था कैलकुलेटर पे। अगर आपने देखा हो मैंने 2 नंबर्स ले लिए, उसके अंदर 63 लिया, 2 लिया। यू कैन टेक एनी नंबर बच्चे। अगर उसका लॉग नहीं मैच करता आप कमेंट में मुझे लिख के भेजो, मैं आपको बताता हूं। अब नेक्स्ट ट्रिक इज एंटी लॉग। अब ये ध्यान दीजिए प्लीज, ये ट्रिक लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि एक नंबर है, अगर आप उस नंबर का लॉग निकालते हैं, योगी ये जरूरी है बच्चे आपको चेक करने के लिए, और उस लॉग का एंटी लॉग निकालते हैं तो फिर से वही नंबर बन जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चे। यानी कोई भी एक नंबर है, आप उसका लॉग निकालिए। मान लो 2, अभी आपने 2 लिखा तो 0.3010 था उसका लॉग, और 0.3010 जो भी था पूरा उसका एंटी लॉग निकाले तो फिर से 2 बन जाएगा बच्चे। और 2 नहीं बनेगा तो 1.9999 समथिंग बच जाएगा, वो 2 के बराबर ही है। अंडरस्टूड इस पार्ट। अब निकालते हैं बच्चे एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए भी बच्चे सबसे पहला स्टेप, राइट नंबर इन कैलकुलेटर, ठीक है। तो हम यहां पे ले लेते हैं से 6, क्योंकि हमने 6 से सॉल्व किया तो 6 ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। सेकंड, इसके स्टेप्स और इसके स्टेप्स सेम होते हैं बच्चे। अगर आपको ये डिफिकल्टी है कि सर में बहुत याद रखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। यूनिवर्सल नंबर दोनों में यूज होता है, ठीक है, ये दोनों में यूज होता है। तो आपको बस स्टेप्स को ऊपर नीचे करना है, यहां से शुरू करना है। आप ये मल्टीप्लाई आपने किया था लॉग के अंदर, यहां पे करेंगे बच्चे डिवाइड बाय 227695। उसके बाद थर्ड स्टेप +1, क्योंकि यहां पे -1 किया था। अब फोर्थ स्टेप जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी की वजह से बच्चों को लगता है कि इसके अंदर टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये भी 10-20 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या है बच्चे, प्रेस मल्टीप्लाई इक्वल टू बटन 19 टाइम्स। अब ये कैसे प्रेस करना है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है, अंडरस्टूड। ये भी प्रेस करने मत लग जाना, जब तक कैलकुलेटर वाला पार्ट शो नहीं होता बच्चे तब तक आप इसको प्रेस नहीं कर सकते। मैं कैलकुलेटर पे आपको प्रेस करके दिखाऊंगा। प्लस अगर आपके कैलकुलेटर पे और मेरे कैलकुलेटर के आंसर्स थोड़े से डिफर करते हैं, अराउंड 5-10 पॉइंट डेसिमल्स में, तो नॉट अ प्रॉब्लम बच्चे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके आंसर्स करेक्ट हैं। और अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बता रखा है ये कैलकुलेटर की ही, या जस्ट डू वन थिंग, पहले आप कैलकुलेटर की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आई टेल यू हाउ टू चेक दिस पार्ट, अंडरस्टूड प्लीज। अब नाउ हियर विल गो विद द कैलकुलेटर पार्ट। नाउ बच्चे विल मूव टुवर्ड्स एंटी लॉग, ठीक है। लॉग आपने निकालना सीख लिया, अब एंटी लॉग सीखेंगे। एंटी लॉग के लिए स्टेप्स आपको बोर्ड पे मैंने लिखवा दिए थे, अब वो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सीख रहे हैं, कैलकुलेटर पे कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर लेते हैं, लेट्स से 6, हमें 6 नंबर का एंटी लॉग निकालना है। तो इसके लिए वी नीड टू डिवाइड
जैसा कि आपने लॉग में स्टेप्स करे थे बच्चे, उसके उल्टे ही स्टेप्स एंटी लॉग में आते हैं। वहां पे आपने मल्टीप्लाई बाय 227695 किया था, यहां पे डिवाइड बाय 227695, ये आपका आंसर आ गया बच्चे। वहां पे आपने -1 किया था, यहां पे यू नीड टू डू +1। तो आपके स्टेप्स कंप्लीट। एक लास्ट स्टेप रहता है बच्चे इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया था। वो लिखने से नहीं समझ आता, वो करने से समझ आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया था, लास्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई इक्वल टू बटन 19 टाइम्स। तो ये रहा मल्टीप्लाई बटन, ये रहा इक्वल टू बटन। बच्चे क्या करते हैं बच्चे, पहले मल्टीप्लाई दबाया एक, और फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस कर देते हैं 19 बार। ये काम आपको नहीं करना, आपको किस तरीके से प्रेस करना है, जस्ट सी दिस, मल्टीप्लाई इक्वल टू, दिस इज 1 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम्स, multiply equal to 3 times, like this you need to press it till 19 times। 3 बार हमने प्रेस कर दिया बच्चे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमारा एंटी लॉग आता है बच्चे। ठीक है, तो आपने देख लिया एंटी लॉग किस तरीके से आता है। ठीक है बच्चे, आपने एंटी लॉग की ट्रिक भी कैलकुलेटर पे देख ली। अब बच्चों के मन में ये सवाल होता है ये दोनों ट्रिक्स देखने के बाद कि सर हम निकाल तो लेंगे, बट हमें कैसे पता कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है बच्चों को ये चीज बहुत डाउट में रहता है कि सर आपने लॉग निकाल दिया, लॉग का आंसर 0.3010 आ गया, लॉग 2 का, एंटी लॉग 6 का आंसर 999 समथिंग, इस तरीके से आपका आंसर आ गया, तो हमें कैसे पता ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए बच्चे आपको थर्ड टाइम कैलकुलेटर की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसके अंदर की आई टेल यू कि आप एक नंबर है, आपने उसका लॉग निकाला, अंडरस्टूड इस पार्ट, 30 सेकंड लगे आपको इस लॉग को निकालने में। उस लॉग का एंटी लॉग निकाला, उसमें आपको 30 सेकंड लगे एंटी लॉग को निकालने में, फिर से वही नंबर बन जाता है। तो 1 मिनट के अंदर आपका ये चेक हो गया कि आपने जो लॉग निकाला है या एंटी लॉग निकाला है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। ये चीज कैलकुलेटर पे भी शो हो सकती है बच्चे आपकी, मैं कैलकुलेटर पे भी शो करके आपको दिखाऊंगा, पर पहले आप इस चीज को समझो कि आपने एक नंबर का लॉग निकाला, यू विल गेट 30 सेकंड्स फॉर दैट। 30 सेकंड्स लगेंगे उसी लॉग का एंटी लॉग निकालने में। यानी अगर आप एग्जाम के अंदर इस चीज को अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको ये चीज चेक करनी है कि मेरा लॉग एंटी लॉग गलत है कि सही है, टेक मैक्सिमम 1 मिनट। और उसमें जनरली आपका लॉग तो सही होगा, बच्चों से एंटी लॉग के अंदर गलती हो जाती है कभी कभार, तो नॉट अ प्रॉब्लम बच्चे, वो नंबर बन जाता है, उस नंबर का लॉग निकाल लो, तो वही आंसर आ जाएगा जिसका आपने एंटी लॉग निकाला था, अकॉर्डिंगली वही चीज आ जाएगी बच्चे आपकी। तो ये चीज तरीका है इसको चेक करने का, ठीक है, जो कि आपको कैलकुलेटर पे शो होगा बच्चे अभी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स कैलकुलेटर पार्ट। चेक करने का तरीका, ठीक है, लॉग एंटी लॉग, अब ये सीख रहे हैं बच्चे हम चेक करने का तरीका कि कैसे पता लगे कि हमारा लॉग और एंटी लॉग करेक्ट है कि नहीं है। जैसे कि आपने बोर्ड पे देखा था, अब उसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि हमारा लॉग एंटी लॉग करेक्ट है कि नहीं है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हम 2 का लॉग निकालते हैं। 2, प्रेस रूट बटन 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 मल्टीप्लाई बाय 227695, ये आपका बच्चे 2 का लॉग आ गया। अब हमने जो बोर्ड पे डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि किसी नंबर का लॉग आता है और उसी लॉग का अगर हम एंटी लॉग निकालें तो फिर से वही नंबर बन जाना चाहिए बच्चे। तो आप फटाफट उसका एंटी लॉग निकाल के चेक कर सकते हो। अगर नंबर 2 बनता है या बहुत नियरेस्ट 2 बनता है तो इसका मतलब आपका ये लॉग वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। अब ये किस तरीके से होगा बच्चे, इसी नंबर का आपको एंटी लॉग निकालना है, विच इज डिवाइड बाय 227695, ठीक है, +1। अब आपको मल्टीप्लाई इक्वल टू बटन, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, उसको 19 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 टाइम्स जब आपने प्रेस करा, आप देख सकते हो बच्चों आपका आंसर 1.999999 समथिंग आ गया, तो इसका मतलब आपका आंसर 2 आ गया। तो यानी आपने एक नंबर का लॉग निकाला, उस लॉग का एंटी लॉग किया तो वापस वही नंबर बन गया। इसका मतलब दोनों फॉर्मूलेज आपने यूज कर रहे हैं वो करेक्ट है। हो सकता है इनिशियल लेवल पे आपको ये दोनों फॉर्मूलेज करने में प्रॉब्लम आएगी,
ठीक है। बट बाद में आपको जब आप इसको करोगे, बहुत रेगुलरली यूज़ करोगे इस चीज़ को, क्योंकि आपको MOF के अंदर और किसी चैप्टर्स के अंदर जहाँ पे लॉग निकालना है वहाँ पे इसका यूज़ बहुत है, तो जब फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करोगे तो आपका ये फास्ट हो जाएगा हाथ से, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बच्चे लॉग एंड एंटी लॉग पोर्शन।